नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कर्म फलदाता जो पिछले कुछ समय से अस्तगत स्थिति में संचरण कर रहे थे, जिसके कारण मनवांछित कार्य बड़े स्लो मोशन में हो रहे थे, विलंबित हो रहे थे, व्यापार हो या नौकरी या आजीविका का कोई भी साधन, वहां पिछले कुछ समय से एक दबाव की स्थिति बनी हुई थी। जो भी बिजनेसमैन हैं, उनके धन का प्रवाह काफी मेहनत के बाद भी रुका रुका सा महसूस हो रहा था। बनते काम विलंबित स्थिति में दिख रहे थे। तो अब बिल्कुल भी चिंता की आवश्यकता नहीं। आने वाले 18 मार्च को ही शनिदेव उदित हो जाएंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि में स्व राशि में उदित हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव शक्तिशाली होगा। आज मैं बात करूंगा कि शनिदेव के उदित होते ही आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि शनिदेव अगर उदित हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, कोई भी ग्रह जब सूर्य देव की नजदीकी डिग्री में आता है तो वो अस्त कहलाता है, यानी कि उनके परिणाम देने की क्षमता छीन हो जाती है। ये जस्ट वैसे ही स्थिति है कि अगर एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री आमने सामने खड़े हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री की ही चलेगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वहां जो मुख्यमंत्री साहब खड़े हैं उनके पास पावर नहीं है। एक छोटी भी अवधि के लिए शनिदेव का अस्त होना एक बहुत बड़े अवरोध को लेकर आ जाता है, क्योंकि शनिदेव एक बड़े ग्रहों में आते हैं। अभी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और युवावस्था में है, तो बल बहुत ही ज्यादा है। ऐसी स्थिति में एक बलशाली ग्रह जो सकारात्मक परिणाम दे रहा होता है आपको, वो अचानक से बलहीन हो जाए तो जो काम आपके बन रहे थे अचानक वो चीजें रुक सी जाएगी, वहीं के वहीं पॉज स्थिति में चीजें आ जाएंगी। तो आपको लगे अरे ये क्या हो रहा है। शनिदेव के छीन होने के कारण कहीं ना कहीं मन में निराशा की भावना पनपने लगती है। नकारात्मक विचारधारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में इंसान को पीड़ा देने लगती है। इतना भी पॉजिटिव होने की कोशिश करो लेकिन मन में एक निराशा की भावना घर कर जाती है। तो देखिए, शनिदेव के उदित होने पर सिर्फ अच्छे ही परिणाम मिलेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है सभी को। प्रारब्धवश आप किसी भी राशि के हों, आपकी जन्म पत्रिका अलग अलग लगन की होती है। शनिदेव के उदित होने पे सभी लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि आपका लगन कर्क लगन या सिंह लगन है या धनु या मीन लगन है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में अगर नंबर 4 लिखा है या 5 लिखा है या 9 लिखा है या 12 लिखा है, तो इन लग्नों में शनिदेव पूर्ण रूप से अशुभ होते हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए एक दुश्मन का कार्य करते हैं। हमारी कुंडली के अनुसार और लगन के अनुसार ये डिसाइड होता है कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही हमारे इस जीवन के प्रारब्ध का निर्माण होता है, जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। उसमें ये अंकित होता है कि कौन से ग्रह हमें अवरोध पहुंचाने वाले हैं, कौन से ग्रह हमारे मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं। तो सीधी सी बात है, ये जान लीजिए कि अगर शनि आपकी कुंडली में शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी निवृत्ति इस जन्म में प्रारब्धवश होनी है। दोस्तों, शनिदेव के उदित होने के फल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उदित होना यानी उनके बल में वृद्धि होना। जैसे आपका कोई मित्र है, परम मित्र है, और वो आपके जीवन के हर मोड़ पर वो आपका साथ देता है। इमोशनल हो या
आर्थिक रूप से हो, हर तरह से आपका सपोर्ट करता है। यदि वो मित्र प्रभावशाली होगा, धनवान होगा, शक्तिमान होगा, तो आपकी हेल्प और बढ़ चढ़कर करेगा। वहीं अगर मित्र है लेकिन बलहीन होगा, गरीब होगा, तो वो आपकी मदद करना तो चाहेगा लेकिन वो पूर्ण रूप से कर नहीं पाएगा। भले ही वो मानसिक रूप से हर पल आपके साथ खड़ा हो, लेकिन आर्थिक रूप से तो मदद नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास पावर नहीं है तो कोई ऐसी बात हो जहां पावर की आवश्यकता है, वहां तो मदद नहीं कर पाएगा। तो उदित होना और अस्त होना ठीक उसी तरीके से है जैसे लगन पत्रिका के अनुसार अगर शनि आपके मित्र है तो उदित है यानी कि प्रभावशाली, पावरफुल और बहुत ही अच्छे नेचर के मित्र हैं। वहीं अगर लगन पत्रिका के अनुसार शनि अशुभ हैं, अब मित्र कौन हुए? देखिए, मेष लगन है यदि आपका, चाहे राशि कोई भी हो, तो शनि देव न्यूट्रल स्थिति को दिखाते हैं, सामान्य है, न शत्रु है न मित्र है। वहीं यदि आप वृषभ लगन के हैं, पहले नंबर में लिखा है 2, यानी कि शनि योग कारक है, परम मित्र है। अगर आपकी कुंडली में लिखा है नंबर 3, यानी कि आप किसी भी राशि के जातक हैं लेकिन मिथुन लगन है, तो शनि होते हैं आपके भाग्य के स्वामी, भाग्येश, त्रिकोण के स्वामी, यानी कि ये भी आपके मित्र हैं। वहीं यदि कर्क लगन और सिंह लगन है तो शनि बिल्कुल आपके शत्रु यानी कि प्रबल शत्रु हो जाते हैं। वहीं अगर कन्या लगन है तो एक सामान्य स्थिति को दिखाते हैं, पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, लेकिन छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। यदि आप तुला लग्न के हैं तो शनि आपके परम मित्र हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। और यदि आप वृश्चिक लगन के हैं तो शनि एक सामान्य स्थिति में है। और यदि आपका लगन है 9 यानी कि धनु लगन, तो शनि धनेश होते हैं लेकिन अशुभ स्थिति में होते हैं। कुंभ और मकर लग्न के लिए शनिदेव मित्रवत व्यवहार करते हैं। वहीं नंबर 12 यानी कि गुरु की राशि मीन लग्न के साथ इनका व्यवहार शत्रुवत होता है। तो यदि शनिदेव उदित हो गए और प्रारब्ध पत्रिका यानी कि लगन पत्रिका के अनुसार यदि आपका लगन सिंह लगन, कर्क लगन, धनु लगन या मीन लगन है, तो शनि शत्रु होते हुए उदित हो जाएंगे। यानी कि एक दुश्मन है आपका और अचानक उसमें शक्ति आ गई तो वो आपको पीड़ा भी दे सकते हैं, दबाव भी बना सकते हैं, मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ ये बताने से मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा कि शनिदेव उदित हो रहे तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। नहीं हो सकता है यदि लग्न पत्रिका में शनि यदि अशुभ है तो आपको लाभ की जगह हानि भी होने की संभावना है। यही कारण है कि आपको अपनी पत्रिका पर पैनी निगाह रखनी चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उदित होना किन शुभ परिणामों को लेकर आया है और कहां उन्हें सावधानी रखने की आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी कन्या राशि के जातक जानते होंगे कि शनिदेव आपके पंचम भाव, जो कि संतान का भाव होता है, शिक्षा और प्रेम का भाव होता है, पूर्व जन्म के कर्मों से बने सौभाग्य का भाव होता है, वहां के नियंत्रण करता और छठे भाव के नियंत्रण करता, जो रोग शत्रु ऋण और नौकरी का भाव है, प्रतिस्पर्धाओं का, स्ट्रगल का भाव है। तो शनिदेव जब उदित होंगे तो देखिए पंचम भाव के स्वामी है, तो पंचम भाव जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूर्व जन्म के कर्म के सुखद सौभाग्य के कारण वहां की भाव सिद्धि होती है। जैसे पंचम भाव से क्या प्राप्त होता है? संतान। और बिना संतान के जीवन कैसा होता है? उसी तरीके से प्रेम, बिना प्रेम के जीवन कैसा होता है? और शिक्षा। तो पंचम भाव आपको वो चीजें देता है इस जीवन में जिससे कि आपको आत्मिक सुख और आपके जीवन की संरचना होती है।
एक नए जीवन का आरंभ होता है। संतान, नए जीवन का आरंभ। और ये सब सभी को नसीब नहीं होता। जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है। साथ ही मंत्र शक्ति का भाव है, ईश्वर की भक्ति का भाव है। पंचम त्रिकोण, लक्ष्मी त्रिकोण है, वहां से लक्ष्मी की प्राप्ति तभी संभव है पंचम त्रिकोण से जब आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं ईश्वर को नहीं मानता। इस लाल धागे में क्या रखा है, इस पत्थर में क्या रखा है, जिसे आप भोले भंडारी कहते हो। मैं तो विज्ञान को मानता हूं, कहते हैं ना लोग, कुछ जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का भार इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ईश्वर ने उसके दिमाग की रचना ऐसी की कि वो नास्तिक बना रहे। उनके मंदिर तक, उनके दरवाजे तक अपना चेहरा भी दिखाने ना आ पाए, पूजा पाठ ना कर पाए, बुद्धि ही ना खुले उसकी। क्योंकि पूजा पाठ करेगा, भगवान के सामने नतमस्तक होगा, नेल डाउन होगा, तो भगवान उसके कर्म को क्षमा करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, उसे अच्छा जीवन देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो भगवान चाहते ही नहीं कोई इंसान इस जन्म में अपनी माफी करवा ले। तो वैसे लोग होते हैं नास्तिक, और वो लोग घमंड में अपने सिर को ऊंचा करके बड़ा खुश हो रहे होते हैं, है ना। एनीवे, पंचम त्रिकोण की बात कर रहा हूं। तो वैसे लोग जो नास्तिक होते हैं तो एक अर्थ त्रिकोण से वंचित रह जाते हैं। वहां से जो धनयोग बनेंगे उससे उनको धन की प्राप्ति नहीं होगी। लिख के दे देता हूं, रिसर्च है मेरा, लिख के दे देता हूं। दूसरा भाव धन का, पंचम त्रिकोण धन का, नवम त्रिकोण धन का और एकादश भाव धन का, वहां से सबका कनेक्शन होता है और धन आपके पास आता है। लेकिन धन कहां से मिलेगा, यही तो प्रारब्ध पत्रिका है, लगन पत्रिका। तभी तो कुंडली दिखाई जाती है। अगर आप इंसान इतने समझदार हैं तो भगवान के खेल भी बड़े निराले हैं, बड़े निराले हैं। वो आपके एरर को फिक्स नहीं होने देंगे। कर्म अच्छे कीजिए। शायद मेरी बातें अभी आपके सिर के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो घर में धन की वर्षा हो जाएगी। क्योंकि आप मन से पवित्र हो जाओगे, ईश्वर से जुड़ जाओगे। और ईश्वर से जुड़ना सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता, सिर्फ घर में दीपक जलाना नहीं होता, यहां से कनेक्शन करना। हर पूजा में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है, मुझे मेरे कर्मों के लिए क्षमा कर दो। शनिदेव की बात हो रही है तो कर्म की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस जन्म का हमें पता है कि हमने क्या किया। अगर हमारे कर्म इतने अच्छे होते, इतने अच्छे होते, तो हमें लाइफ में स्ट्रगल मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर स्ट्रगल मिल रहा है यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। धन कमाने की जहां तक बात है, हर इंसान अपने आप को समझदार समझता है। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपने आप को समझदार नहीं समझता। अपनी नजरों में वो दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति होता है। तो मेरा सवाल यह है कि जब आप इतने समझदार हैं तो आपके अकाउंट में अरबों रुपए क्यों नहीं? किसने रोक लिया आपको? आप तो बड़े समझदार हैं, है ना। तो रुके हुए क्यों हो? किसका इंतजार कर रहे हो? एंजॉय करो, कमाओ, अंबानी बन जाओ। किसने रोका? समझदारी सिर्फ यहां नहीं, आत्मज्ञान के साथ होना चाहिए। शनिदेव के उदित होने के सुखद परिणाम चाहिए तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा। एनीवे, आप कन्या राशि के जातक शनिदेव के
गोचर के आधार पे जो शास्त्रों में लिखा है 3, 6 और 11 भाव में शनिदेव का जो गोचर होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो शनिदेव के गोचर के आधार पे उनके सर्वश्रेष्ठ समय से गुजर रहे हो। आपने देखा होगा जब से शनिदेव का गोचर छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में हुआ और वहां से उनकी दृष्टि आ गई देवगुरु बृहस्पति पे अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? अनवांटेड होने वाली घटना, छिपी हुई घटनाएं, आयुष्य का भाव। तो पिछले समय 2-3 साल पहले चले जाओ, आप उस समय से आज तक देख लो, आप जो भी कर्म कर रहे थे, छठे भाव की बात करूंगा, वहां से कर्ज का दबाव, सेहत की कुछ न कुछ परेशानी, शत्रुओं का दबाव, मानसिक यातनाएं और नौकरी में थोड़ी बहुत परेशानी बिल्कुल बनी रही होगी। लेकिन अब मैं दूसरे स्टेप पे जा रहा हूं। उतनी समस्याओं के बाद भी आपकी गाड़ी चलती रही। क्यों? कुछ अनवांटेड घटनाएं नहीं घटी। क्यों? क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे थी। अष्टम भाव का शनि, अष्टम भाव को दृष्ट करता हुआ शनि बहुत अलग विषय है। और वहां एक पॉजिटिव एनर्जी पहले से देवगुरु बृहस्पति पिछले 13 महीनों से वहां गोचर कर रहे हैं। अब वो निकलने वाले हैं 1 मई को। अभी तक नौकरी की समस्या थी या सेहत की समस्या थी या कर्ज की समस्या थी, शत्रुओं का दबाव था, कहीं ना कहीं अगर आप बचते बचाते आगे बढ़ रहे हैं तो वहां बैठे देवगुरु बृहस्पति के कारण। वही पंचम भाव में आप देखिए, चाहे आपकी संतान बड़ी हो, छोटी हो, एजुकेशन में हो, व्यापार में हो, नौकरी में हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, उसकी उन्नति कराते हुए शनिदेव जब ये उदित हुए हैं तो संपूर्ण आशीर्वाद को देंगे और आपके बच्चे चारों दिशाओं से आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि पंचमेश शनि खुद अपने घर में, सबसे पावरफुल घर में, सबसे पावरफुल गोचर में और आप उदित हो गए हैं। वहीं कन्या राशि के ओ जातक जिनके प्रेम संबंध में कोई विवाद पिछले कुछ दिनों पहले से, जब से शनि अस्त हुए थे, कुछ अगर असंतुलन की स्थिति, विवाद की स्थिति, झगड़े की स्थिति बन रही थी, उसे आप रिस्टोर करने की कोशिश करें, क्योंकि कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, पहले आपको करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के मन में भी अगर कुछ उदासीनता थी पढ़ाई को लेकर, आने वाले कंपटीशन को लेकर, अगर अप टू द मार्क आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो वो चीजें अब आप दिल से कर पाएंगे। वहीं शनिदेव के उदित होने के बाद उनकी जो सीधी 7वीं दृष्टि विदेश भाव पर जा रही है और देवगुरु बृहस्पति भी अपनी 5वीं दृष्टि से उस भाव की सिद्धि कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जहां एक साथ देख लें उस भाव की सिद्धि हो जाती है। तो नौकरी वाले भाव में बैठते हुए विदेश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हुए विदेश भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो यदि आप इस समय कुछ ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिसमें आप विदेश से जुड़ जाएं, फॉरेन कनेक्शन बन जाए, चाहे नौकरी के जरिए या व्यापार के जरिए या आपकी योग्यता के जरिए, आने वाले समय के लिए वो बहुत बेहतरीन रहेगा। क्यों? देवगुरु बृहस्पति सुख के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, 2 त्रिकोण के स्वामी। 1 मई को अब जाने वाले हैं भाग्य के भाव में, त्रिकोण में, और वहां से आपके जन्म चंद्रमा को दृष्ट कर देंगे, पंचम त्रिकोण को दृष्ट कर देंगे आने वाले 1 वर्ष के लिए। गाड़ी में एक तेज रफ्तार आएगी, भाग्य का एक जबरदस्त प्रबल उफान आएगा जो अभी तक आपने जिंदगी में महसूस नहीं किया था। उसी 1 मई के मोमेंटम को बनाने
आ गए शनिदेव उदित होकर, एक प्रकाश लेकर, एक उदास, एक नेगेटिव माइंड में एक रोशनी लेकर। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा 1 मई को, जिंदगी बदल जाएगी अगर आप बदलने की चाहत रखते हो दिल से। कामयाबी के लिए थोड़ी जिद चाहिए, थोड़े आप जल्दी में होने चाहिए। अमिताभ बच्चन एक्टर हैं, महानायक हैं, दुनिया में प्रसिद्ध हैं, सफल हैं। आपके लिए मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, सफल हैं। मेरी बात से सहमत है? आप बोले कैसी बात कर रहे हो, उन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्होंने भी मन में सोचा कि मुझे एक बिजनेस करना है। एबीसीएल कॉर्पोरेशन की स्थापना की, लेकिन बदकिस्मती से वो वेंचर सफल नहीं हुआ और वो जबरदस्त कर्ज में आ गए। घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस जीरो, सब कुछ खत्म। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी फील्ड में वो सफल थे लेकिन बिजनेस में वो जबरदस्त फ्लॉप हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो व्यक्ति बेवकूफ है? नहीं। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, तो उन्हें फिर अपना पुनर्निर्माण करना पड़ा। फिर से जो काम उनके लिए थे, फिर से उन्होंने वही काम किया जो उनका अपना व्यक्तित्व था, उनकी अपनी आइडेंटिटी थी, एक यूनिक कोड था। फिर से केबीसी और एड और नई नई फिल्में उन्होंने धीरे धीरे प्रारंभ की और अपने आप को पुनर्स्थापित किया। किसी से कर्ज नहीं लिया। वैसे ही धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे, बराबर की संपत्ति, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल। ऐसा तो नहीं है कि अनिल अंबानी जी के पास माइंड नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन एक बड़े बिजनेस में बड़ा पैसा लगाना तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। तो हर कोई तो इतनी जल्दी उभर के बाहर नहीं आ सकता। तो देखिए, एक व्यक्ति के पास टैलेंट था एक्टिंग करने का, लेकिन बिजनेस में फ्लॉप हो गया, सब कुछ जीरो हो गया, फिर से अपने आप को पुनर्स्थापित किया। उसी तरीके से अनिल अंबानी के पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, गलत डिसीजन की वजह से, गलत सिलेक्शन की वजह से। तो जीवन में हमेशा आप गलत नहीं होते, आपका सिलेक्शन गलत हो सकता है। अंत में सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा। आपने डायना न्यात का नाम सुना होगा। अभी नेटफ्लिक्स पे एक ऑस्कर नॉमिनी मूवी आई है, बायोपिक है, एक सच्ची घटना के ऊपर। एक 65 इयर्स की महिला ने 2013 में अपने सपने को पूरा किया, 65 इयर्स की एज में। एक अमेरिकन स्विमर थी। उनका सपना था कि क्यूबा से फ्लोरिडा ओपन समंदर में वो तैराकी करते हुए पहुंचे, बिना किसी सपोर्ट के। 1978 में उन्होंने अटेम्प्ट किया, फिर कई बार उन्होंने अटेम्प्ट किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। पूरी रात, पूरा दिन चूंकि उन्हें स्विम करना था। कभी नाइट के टाइम में जेलीफिश के काटने से वो अस्वस्थ हो गई, कभी हेल्थ के चैलेंजेस आ गए। 1978 से लेकर 35 इयर्स के बाद जब उनकी एज 65 इयर्स की हो गई, तब भी उन्होंने हौसला नहीं हारा और उन्होंने बोला कि मुझे अपने सपने को पूरा करना है। हर कोई उन्हें पागल कहता था। आप सोचो ना, 65 इयर्स, उतने में लोग बेड पे आ जाते हैं जी, हाथ में माला आ जाती है, अब तो प्रभु के शरण में जाना है, जीवन समाप्त, अब तो बच्चों के लिए जीना है जी। नहीं, अपने सपनों के लिए जीना होता है। हार नहीं मानी। पुनः उन्होंने 2013, अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से अटेम्प्ट किया और वो सफल हुए। जीवन में
जो आपने ड्रीम देखा है, सपना देखा, उसे पूरा करने के लिए जिद्दी होना बहुत आवश्यक है। साथ ही एज मैटर नहीं करती, एज इज जस्ट अ नंबर। पागलपन जरूरी है, तो अपने सपने के साथ समझौता नहीं करना है। गोचर आते जाते रहेंगे, लेकिन आप अंदर से अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कहां अटेम्प्ट करते हैं, वो आपकी सफलता को तय करता है। दोस्तों, शनिदेव उदित हो चुके हैं, प्रबल भाग्य को दे रहे हैं, अच्छे गोचर में हैं, तो आप भी अपना बेस्ट दें। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के लिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें दिल से। बहुत जल्द मिलता हूं अप्रैल मंथ के मंथली प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।